स्टूडेंट, दिस इज द क्लास 7th वीडियो चैप्टर 9 सॉइल के बारे में बात करते हैं बेटा। इसकी सॉइल है क्या और किस तरीके से फॉर्मेशन होता है कि सॉइल की किस किस कौन कौन सी वैरायटी है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्या क्या इफेक्टेड होते हैं और क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनी होती है और क्या क्या चीज़ में होती है। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं, की लर्निंग पॉइंट, जैसे सॉइल फॉर्मेशन किस तरीके बनी है, सॉइल की प्रोफाइल कैसे देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ द सॉइल कैसे, क्या क्या चीज़ें मिला है, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल एंड दियर कैरेक्टर, कौन कौन से कैरेक्टर के हिसाब से हैं, कौन कौन सी वैरायटी हमें सॉइल की मिलती हैं, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉप इन इंडिया, सॉइल के हिसाब से अगर हम क्रॉप अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो किस तरीके से क्या है, सॉइल इरोजन क्या है, पॉल्यूशन है एंड इट्स कंजर्वेशन। ये हमारे की लर्निंग पॉइंट्स है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बात करते हैं। सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज और गिफ्टेड फ्रॉम द मदर लैंड, यानी अर्थ पर अगर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो गिफ्ट है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम अपना जीवन ढंग से व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि रियन का हम 24 आवर्स तो पानी के अंदर तो रह नहीं सकते, हम जमीन पे रहते हैं। ठीक है, ये गिफ्ट एज ए गिफ्ट है। ठीक है, इट इज़ कैपेबल फॉर सपोर्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ, ये लाइफ बनाने के लिए हेल्प है। ठीक है, सॉइल फॉर्म एज अ थिन लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, रैंकिंग ऑफ द फ्रॉम द few mm to 3.4 meter, 3 to 4 meter. Nutrition are produced in this layer and soil and held along with their water. These nutrition nourish the plants and support their growth. Plant we, as we know, provide the food for all living organisms like animals and human beings directly and indirectly through different food chains. ये चाहे आप कोई सी चैन में देख लें, आप चाहे एनिमल्स स्वयं फूड को खा रहा है या फिर फूड खाने वाले एनिमल्स को खा रहा है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम यानी प्लांट पे ही डिपेंडेड हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स हैं इसके बारे में लिखा है, जैसे सरफेस ऑयल है, ग्रास है, तो प्लांट अगर सरफेस पे कौन कौन सी चीज़ें उगती हैं, जैसे ग्रास हो गया, प्लांट हो गया, मनी प्लांट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और सॉइल के अंदर है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अर्थ और कौन कौन से एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं क्या क्या चीज़ पाई जाती है। ठीक है, और सरफेस पे क्या है और अंदर क्या है, इंटरनल। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सॉइल फॉर्मेशन हुआ कैसे। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स द 1000 ईयर्स, हज़ारों साल लग जाती है बेटा बनने में। It begins with the breaking of the rocks into the smaller pieces by the various agents of the weathering is ongoing. The natural process of breaking up of the rocks due to the action of the heat and water and rain. आपने कभी कभी देखा होगा कि बेटा कि पानी लगा खेत में, खेत में शाम के समय पानी लगा, सुबह के शाम समय आप देखेंगे तो जो मिट्टी होती है मिट्टी में दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है क्योंकि रियन कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस चलता रहता है। जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो एक्सपेंडिशन होता है, और जैसे ही क्या नाम है टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या रिलैक्स कंट्रैक्शन होना शुरू कर देता है, सिकुड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यही प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो क्या द रॉक्स मटेरियल्स कंटेन द मिक्सचर ऑफ द मिनरल्स डेकिंग प्लांट्स, ये सारी की चीज़ें पाई जाती है। दिस इज नॉन एज ह्यूमस, जो एनिमल्स वेस्टेड है या फिर प्लांट्स वेस्टेड है, जो भी चीज़ें पाई जाती है वो ह्यूमस कहलाती है, जिसके अंदर क्या होता है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजा कॉस्ट जो होती हैं वो हेल्प करती हैं। बोरिंग द एनिमल्स एंड इंसेक्ट हेल्प इन द लूजनिंग ऑफ द वेल, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं लूजनिंग में। अर्थवर्म ईट द सॉइल एंड ग्रिंड इट इज एक्सीड द बॉम्ब्स कास्ट विच मेक्स द सॉइल रियली फर्टाइल बनाते हैं, फर्टाइल बनाते, तो हम कह सकते हैं एजेंट ऑफ द वेदरिंग। कुछ ऐसे सरफेस जो रॉक को चटकाने में हेल्प करते हैं वो एजेंट कहलाते हैं। जैसे क्या है आपने देखा टेम्परेचर का करना। रूट्स ऑफ द प्लांट्स गो डाउन इनटू द क्रैक्स एंड क्रीप्स ऑफ द रॉक्स, जो रूट्स होती हैं जब जमीन के अंदर धंसती जाएंगी जितनी आएंगी तो चटकाती जाएंगी, तोड़ती जाएंगी। दे ब्रेक्स अ पार्ट ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ द रॉक लीडिंग द वेदरिंग एंड द बिग पीस ऑफ द पेरेंट्स रॉक्स क्रैक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द लाइक द सन है, रेन है, विंड है, वेरियस डिकेइंग डे नेट की कंडीशन होती है। ठीक है, वेदरिंग ब्रेक्स डाउन बिग रॉक्स पीस इनटू द स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिए। ठीक है, और रॉक भी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिमाइन टेम्परेचर में हो रहा है। जैसे क्या है एक एक्टिविटी देख रखी है, जैसे बारिश पड़ी और धूप भी पड़ रही है और हवा भी चल रही है, तो बेड रॉक्स जो थी वो कुछ इस बेस में चली जाएगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद कुछ बेड रॉक्स किसकी वजह से होती है कि प्लांट की वजह से होती है, रूट्स की वजह से, उसकी वजह से ही टूटना शुरू कर देती है। ठीक है,
एक तो यानी कि नेचुरल कंडीशन के द्वारा हुई होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी होती है. एजेंट ऑफ द ग्राइंडिंग ग्रेडिनेशन एनी नेचुरल फोर्सेज विच कैपेबल टू ट्रांसपोर्टेशन बाय द रॉक्स इज मटेरियल्स इज कॉल्ड एजेंट ऑफ द ग्रेडिनेशन. रनिंग वाटर जैसे पानी बहा के मिट्टी ले आता है, ग्राउंड वाटर होता है, ग्लेशियर है, विंड है, सी है, वॉइस वगैरह जैसे. अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की. सॉइल प्रोफाइल जैसे आप लोग बैकग्राउंड हम प्रोफाइल बनाते हैं अपना कि फादर से मदर वगैरह इस तरह, तो सॉइल की प्रोफाइल भी होती है. फादर it you keeps digging the soils, you find the small rocks, then bigger rocks, then in a pits you dig deeper, you find only rocks and no soil. It is very hard to the rocks into the soil. जब आप ज़मीन को खोदना शुरू कर दें तो कंकड़ रेत, पहले मट्टी निकली, मट्टी के बाद छोटे छोटे कंकड़ पेबल्स वगैरह, फिर बड़े बड़े पेबल्स निकलना शुरू करें, फिर एक कंडीशन आया जहाँ पे खुदना बंद हो जाएगा. ठीक है, ये कंडीशन होती है. तो आपको जब बड़ी मशीन से खोदेंगे तो उसमें बड़े बड़े पत्थर वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि रीजन क्या है, ज़मीन जो अर्थ है हमारी वो बनी हुई है रॉक से बनी हुई है. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज दैट द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द सरफेस डाउन टू द बेड रॉक्स. यानी सरफेस से अपर जो सरफेस है इससे यहाँ तक जो होती है बेड रॉक तक, वो क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहलाती है. क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल. इसके अंदर दो होते हैं, दो नहीं, ए बी सी एंड डी होते हैं. ठीक है. टॉप सॉइल में हम क्या देखते हैं, टॉप सॉइल जो होती है हमारी वो कौन कौन सी होती है, क्या होता है, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर होती है विच इज़ डार्क एंड कलर होती है. आपने देखा हो जो मोस्टली ह्यूमस वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात है काले कलर हो जाए. इट इज़ सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, कंटेन्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल सॉइल. ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल्स वगैरह बनाती, फॉस्फोरस वगैरह से जितने होते हैं जो कि हेल्पफुल होती है किसके लिए, प्लांट के लिए. अब सॉइल बी की बात करते हैं. सॉइल बी इज जस्ट बिलो द टॉप सॉइल के अंदर नीचे लगी होती है, जो क्ले सिलेट वगैरह से मिलकर बनी होती है. ठीक है. इनके अंदर ये रिच होती है मिनरल्स वगैरह दैट हैव बीन वॉश डाउन ऑन द टॉप लेयर सॉइल. सब सॉइल जो होती है, जब ए के नीचे डाउन जो लेयर होती है उसको वो ह्यूमस से पूर होती है, यानी ह्यूमस सबसे कम पाए जाते हैं, लाइटर इन कलर में होती है. ठीक है. बैदर रॉक्स और सी सॉइल क्या कहते हैं, बिलो द सब सॉइल. अब तीसरे जब लास्ट पर पहुंच जाते हैं वो भी इसके अंदर डज नॉट कंटेन द ह्यूमस, के अंदर बिल्कुल ह्यूमस ही नहीं पाया था, ना तो ये फर्टाइल होती है. ये फर्स्ट स्टेज सॉइल के फॉर्मेशन होने से पहले होती है. ठीक है. अब बेड रॉक्स पत्थर के वगैरह कह सकते हैं हम, देखो मोटे मोटे पत्थर कह सकते हैं. ठीक है, बेड रॉक्स में. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज दैट हम इस चीज़ को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये बना भी सकते हैं. आपने क्या करा, सबसे बड़े ग्रेवल लिए, उसके ऊपर मिट्टी रेत डाल दिया, रेत के ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो थोड़ा थोड़ा ह्यूमस और गंदी की चीज़ें आ जाएगी. ठीक है. आप ये सॉइल प्रोफाइल बना भी सकते हैं घर. तो आपने सॉइल प्रोफाइल देखा. सॉइल प्रोफाइल में आपने देखा वो रॉक पार्टिकल थे, मिनरल्स थे, ह्यूमस थे, मॉइस्चर थे, एयर थी, सॉइल ऑर्गेनिज्म वगैरह थे. तो इन्हीं से क्या बनता है, सॉइल का कंपोजिशन होने लगता है. ठीक है बेटा. तो हम बात करते हैं नेक्स्ट इज दैट, ये तो एक्टिविटी है आप लोग देख सकते हैं. इसमें कंपोजिशन में देख, अगर वाटर मिट्टी लेना सड़ी हुई और खेत की मिट्टी लेना, उसे पानी में डालना, तो देखना छोटे छोटे वेपर वगैरह पार्टिकल निकलना शुरू, एयर निकलना शुरू, बबल टाइप में होगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी गंदगी वगैरह निकलना शुरू होगा. ठीक है. ये आप जी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के हम टाइप्स देख सकते हैं. सैंडी सॉइल हो सकती है, क्ले सॉइल होती है, लोमी सॉइल हो सकती है. तो कैरेक्टर है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल वगैरह आप देख सकते हैं. इसके टेक्सचर वगैरह पढ़िए और उसके बाद ये आपको टेबल देख लेना. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की वाटर कुछ सॉइल ऐसी होती है जिसमें वाटर कैप्चर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कुछ में ऐसी होती है कि आप पानी डालें फटाफट बहती हुई चली जाए. आपने देखा होगा गांव में कुछ ऐसी होती है जिसमें पानी पिट्स होते, गड्ढे वगैरह होते हैं, पानी रुका रहता है, और कुछ में ऐसा होता है सूख जाते हैं, बिल्कुल नीचे उड़ जाता है. सैंडी सॉइल इज इजीली परमेबल ऑफ द वाटर इन इज अ वेल एडिएटेड, ड्रेन थ्रू द क्विकली, बहुत जल्दी ड्रेन कर लेता है. क्ले सॉइल टेक्स अप द वाटर स्लोली बट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड कैपेसिटी क्ले सॉइल होता है. लोमी सॉइल एज अ राइट अमाउंट ऑफ द वाटर एंड प्लांट ग्रोथ, ह्यूमस एंड सिलेट वगैरह प्रेजेंट होता है इसके अंदर इन होल्डिंग राइट अमाउंट. ये ज़्यादा नहीं, नॉर्मल कह सकते हैं मीडियम साइज की लोमी सेल के अंदर कैपेसिटी होती है, लेकिन क्ले सेल के अंदर वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. सॉइल एज अ फैसिलिटेटर ऑफ द प्रॉक्यूलेशन एंड रिटेनिशन. इसके बारे में आता है अमाउंट ऑफ द वाटर held by the soil depends upon the texture. यानी जो पानी को कैप्चर करने की कैपेसिटी जो होती है बेटा, वो मोस्टली उसकी सॉइल के टेक्सचर पर डिपेंड करती है कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसके अंदर कैसे कैसे रेशे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वाटर ही तो स्टोर होगा. ठीक है. दिस कैपिलरी वाटर्स एज इज अवेलेबल इन द प्लांट्स रूट्स एंड एब्जॉर्ब.
When it rains, the soil soak up water and some water goes down to the particle due to the force of the gravity. कुछ पानी प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ क्या होता है अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल वाटर फोर्स होता है, ठीक है, एंड वो जो कि ग्राउंड वाटर फॉर्म का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट आप लोग ये कैलकुलेशन रेट देख सकते हैं, कुछ बना के निकलेंगे, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट when rain water sink it reach the impervious layer, जो आपको बेडरॉक्स दिखाई थी डी हॉरिजन पे, वो वहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो रीजन क्या है, वहाँ पे तो कोई ऐसा पेटी नहीं है, गड्ढे नहीं है जिसमें क्या आना पानी नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। वाटर, और जो कि क्या नाम था, द अपर लेवल ऑन दिस लेयर विच इज सैचुरेटेड विद वाटर इज ऑल वाटर टेबल कहलाता है, क्या कहलाता है वाटर टेबल। वाटर इज द टेबल इज रेयरली लेवल्ड एंड फॉलोड बाय द जनरल स्लोप्स एंड लैंड। आपने देखा वो अलग अलग रीजन पे अवेलेबल सॉइल्स, ब्लैक लावा सॉइल है, रेड सॉइल है वगैरह, इसका स्ट्रक्चर देखा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके हिसाब से हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी क्रॉप्स किसके अकॉर्डिंग उग सकती हैं। जैसे जब भाई सॉइल जैसी सॉइल जैसे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है, कपास जो कॉटन एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसके लिए बहुत बेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन द इंडिया, रिक्वायर डिफरेंट सॉइल टाइप्स ऑफ द सॉइल, द वेरियस फैक्टर एक्टिंग अपॉन क्रॉप्स आर साइज इन द सॉइल पार्टिकल, मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर एंड द पीएच वैल्यूएशन ऑफ द मिनरल्स, ठीक है। यह सॉइल की पीएच वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। द इफेक्ट द रेट ऑफ द एट द विच केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल कंबाइन to develop soil in the particular place. All these factors determine the vegetation of a particular region. The vegetation acts as a stabilizer of soil during their developments and the help to prevent soil erosion. यहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो अच्छी क्वालिटी, तो सॉइल इरोजन की क्वांटिटी कम होगी। सॉइल इरोजन का मतलब रिमूवेबल मूव अवे द सॉइल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सॉइल फाइंड इन द इंडिया आर 6 मेन टाइप्स। हमारे इंडिया में 6 तरीके की सॉइल पाए थे, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो एल्यूवियल सॉइल के बारे में बात क्या है कि प्लांट्स जो पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह में पाया जाता है, और ब्लैक सॉइल आपके आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह। रेड सॉइल आपका कौन से केरला है, तमिलनाडु वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। लेटराइट सॉइल आपके कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह में। माउंटेन सॉइल आपने देखा पता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, क्योंकि माउंटेन उत्तराखंड में ही है, ठीक है। डेजर्ट सॉइल आपको राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर 2 या 3 तरीके की सॉइल भी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग कौन सी, जैसे क्या है एल्यूवियल सॉइल है राइस के लिए, वीट शुगर वगैरह के लिए बहुत बेस्ट है। ब्लैक सॉइल आपको कॉटन बता रखा, शुगर कैन है। रेड सॉइल है मैज है, जार है, बाजरा है, ऑयल सीड वगैरह सब। लेटराइट टी कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, और बनाने के लिए नहीं, उगाने के लिए, ठीक है बेटा। माउंटेन सॉइल फ्रूट्स वगैरह लाइक एप्पल वगैरह है, ठीक है। और डेजर्ट सॉइल तो बाजरे के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सॉइल इरोजन के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया था, सॉइल इरोजन द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ बियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द नेचुरल एजेंट लाइक द विंड हो गया, वेव्स हो गया, स्नो हो गया, कह सकता। इसके बाद अगर हमारी सॉइल का उड़ जाना या टूट जाना, बिखर जाना, तो क्या होता है सॉइल इरोजन कहलाता है। ये किसका कारण होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑन लार्ज नंबर ऑफ ट्री इन अ पर्टिकुलर स्केल, पर्टिकुलर एरिया इज नोन है डिफॉरेस्टेशन। ये सबसे मेन कारण है सॉइल इरोजन का, डिफॉरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग, अगर ओवर ग्रेजिंग जैसे अगर सपोज दैट अगर घास ज़्यादा जो भी ग्रेजिंग कराओगे तो उससे क्या होगा, प्लेन जो सरफेस है वो विदाउट वेजिटेटिव हो गया, और इससे क्या होता, हवा आई एजेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल को उड़ा के ले जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन, सबसे नंबर 1 पे कह सकते हैं इससे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को क्या कर, जब यूजेबल ना होगा तो बेकार तो हो जाएगी, जिससे क्या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह बहुत सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वगैरह, इससे क्या होता है जो हमारे सॉइल को बेकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से हम सॉइल को पॉल्यूशन से बचा कैसे, वी कैन प्रिवेंट द सॉइल पॉल्यूशन बाय द चेकिंग द सॉइल पॉल्यूटिंग एजेंट, कैक्सिस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूज़ कम से कम करें जितना हो सके, ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ करें, जिससे क्या होता है पेस्टिसाइड वगैरह ना हो, ठीक है। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, वी शुड यूज़ द ऑरिजिनल पेस्टिसाइड इंस्टेड। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करें
नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का यूज़ करें, ठीक है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सच प्लास्टिक वगैरह इनका यूज़ ना करें, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मैंने बता रखा था। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो क्या नाम है और डिकम्पोज आते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में, और जो नहीं कन्वर्ट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। क्लियर हो बेटा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब बचाएं कैसे हम सॉइल को। कंजर्वेशन करना मीन्स होता द यूज ऑफ द टेक्निक विच will the protect the soil from the agent of the erosion like the wind, water. This also involve the application of the method which will add the fertility and soil protection. It natural as quality. आप फॉरेस्टेशन ट्रैक करो, नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन कराओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द embankments, container farming are the some method of conservation. ये यहाँ पे आप क्या प्रोटेक्शन करा है, यानी क्या नहीं मतलब प्लांट ज़मीन को खाली ना छोड़े, वेजिटेशन प्रोसेस लगा करें, आप फ्लावरिंग कराएं, अफॉरेस्टेशन यूज़ कराएं, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जिससे क्या था हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लास्ट टॉपिक है बेटा। और नेक्स्ट इज़ दैट अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे और मेरे पास सेंड कर देंगे, ठीक है। बाय।